अगर आप एक्सपोर्ट सेल्स की एंट्री टेली प्राइम में गलत तरीके से कर रहे हो तो जीएसटी रिफंड और जीएसटी R1 दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर एक्सपोर्ट सेल्स को एक ही तरह से ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जीएसटी के रूल के हिसाब से एक्सपोर्ट की कुछ कैटेगरीज होती हैं और टेली प्राइम में हर एक की एंट्री अलग तरीके से होती है। पहला है एक्सपोर्ट टैक्सेबल, जहां आईजीएसटी को पे करके एक्सपोर्ट करते हो। दूसरा है एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट, जो जीएसटी से पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती है। और तीसरा है एलयूटी बॉन्ड वाला एक्सपोर्ट, जहां बिना टैक्स पे किए एलयूटी के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो। इस वीडियो में मैं आपको तीनों टाइप के टेली प्राइम में एग्जैक्ट लेजर सेटअप, वाउचर एंट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दागिश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दागिश द एजुकेटर चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सपोर्ट टैक्सेबल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल यहाँ पे एक कंपनी बना के मैं रखा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वाउचर में चले जाते हैं और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को खोलना है सेल्स वाउचर। अब एक्सपोर्ट टैक्सेबल बोलने का मतलब ये है, अगर आपके पास एलयूटी या बॉन्ड नहीं है तो आप लोग आईजीएसटी को पे करके जो है आप एक्सपोर्ट करेंगे। बाद में आप लोगों को आईजीएसटी जो है ना वो रिफंड हो जाएगा, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होता है। तो देखिए ये एंट्री हम कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट सेल्स की एंट्री। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो आप डेट सेट कर लीजिए, इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम Alt C बटन आप लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे जिस भी पार्टी को आप लोग सेल कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेल, उस पार्टी का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ USA पार्टी अकाउंट। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आपको अंडर में आना है और इसे आपको रखना है सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में रखना है। तो मैंने सन्ड्री डेटर्स रखा। नॉर्मली जो आप लोग जो है ना अपने लोकल डेटर्स या जो है अदर स्टेट के डेटर्स जैसे आप लेजर बनाते हो वैसे इनका भी लेजर यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पे मेलिंग डिटेल में आप इनका एड्रेस डाल सकते हो। फिर स्टेट में देखिए पहले आप इसको क्या कर दे, नॉट एप्लीकेबल कर दें। फिर क्या है कंट्री, कंट्री में आप किस कंट्री, ये जो यूएसए पार्टी है वो किस कंट्री का है, तो मैं बोलता हूँ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ठीक है, फिर वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टेट में जाओ और स्टेट में आप कोई भी उसका स्टेट जो भी होगा आप उसको सेट कर लो। जैसे कैलिफोर्निया में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर देनी नहीं है। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे अननोन होगा, क्योंकि जीएसटी हमारे यहाँ चलता है भैया, विदेश में जीएसटी नहीं चलता है ना, तो हम इसको यहाँ पे अननोन कर देंगे। फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए। फिर पार्टी डिटेल आ रही है, यहाँ पर भी आप कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कीजिए। अब आप लोगों को एक सेल्स का लेजर लगेगा और आप एक ऐसा सेल्स का लेजर बनाए जिससे आपको पता चलेगी कि आपने जो यहाँ पे एक्सपोर्ट की हुई है उसमें टैक्सेबल, उसमें टैक्स लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं Alt C बटन फिर से प्रेस करता हूँ और यहाँ आने के बाद आपको क्या बनाना है, लेजर का नाम रखना है एक्सपोर्ट टैक्सेबल। ठीक है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेल्स ये आपको रखना है। अंडर यहाँ पे आपसे पूछेगा तो अंडर में आप लोगों को रखना है सेल्स अकाउंट्स ग्रुप, आप लोगों को रख लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, ये क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। और आप लोगों को एचएसएन डालना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे आनी है जीएसटी डिटेल्स और एज पर कंपनी या ग्रुप है वहां पे आप लोग क्या सेट कर लेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर आप लोग सेट करें। ठीक है, टैक्सेबिलिटी का टाइप आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेबल डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप आईजीएसटी को पे करेंगे इसलिए, तो टैक्सेबल डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है। अब ये अगर आपकी कंडीशन में यहाँ पे ना आ रही हो तो आप लोग F12 बटन को प्रेस करें, यहाँ पे जाके F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जीएसटी डिटेल्स वाले भाग में आप आके दिखेगा आप लोगों को सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि हो सकता है आपकी कंडीशन में नो हो, तो आप इसको क्या कर दे, यस कर दे। ठीक है, कंट्रोल ए कर दे, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके नेचर किस प्रकार का है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और टैक्सेबल के लिए आप लोगों को अलग से देखो यहाँ पे मिल रहा है एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल, इसे आप लोगों को क्या कर लेनी है, डबल क्लिक से सेट कर लेना है। ठीक है, फिर जीएसटी रेट आप जो सप्लाई कर रहे हो, फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो कितने परसेंटेज वाला है, तो मान के चलो मैं 18% वाला जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने दे दिया 18%। अब टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे आप लोग क्या रखेंगे, गुड्स को रखेंगे। अगर आप सर्विस को एक्सपोर्ट करो तो सर्विस को रखेंगे और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल। तो ये हमने सेल्स का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फिर यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम कौन सा आइटम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो मेरे पास मैं कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मान के चलो मैं इसको 400 पीस कीबोर्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। अब एक पीस का रेट कितना मैं रखा हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैंने 150 रखा हुआ है। तो ये देखो 60,000 का यहाँ पे जो है टैक्सेबल अमाउंट आ चुकी है। उसके बाद अगर आपने कोई और स्टॉक यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट की होगी तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, एंटर बटन आगे। अब देखो मुझे आईजीएसटी को पे करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, आईटीसी बटन प्रेस करके यहाँ पे बना लेते हैं आउटपुट आईजीएसटी का एक लेजर बना लेते हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों को रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में। जीएसटी टाइप यहाँ पे जीएसटी रख देंगे, टैक्स टाइप यहाँ पे आईजीएसटी रख देंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 होनी चाहिए, कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 60,000 क्या है, ये तो टैक्सेबल वैल्यू है, और 10,800 रुपया ये आईजीएसटी को हमने यहाँ पे पे करी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आप नीचे पे आके देख सकते हो 70,800 रुपए का यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू बन चुकी है। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और प्रोवाइड जीएसटी या ई वे बिल डिटेल इसे आप कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अब यस करने के बाद देखो आपके पास कुछ चीजों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, शिपिंग बिल नंबर। भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास शिपिंग बिल नंबर होगा, तो बिल नंबर आप लोगों को देख के यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपसे डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिस डेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ होगा वो डेट आप लोग डाल देंगे। उसके बाद पोर्ट कोड पूछा जा रहा है, तो देखो पोर्ट कोड मतलब ये जो है आप लोगों को बिल में ही मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया की किसी जगह से आप लोग एक्सपोर्ट करोगे ना, तो उसका एक कोड होता है, एक्सपोर्ट जहाँ पे होता है उस जगह का कोड, उसको बोलते हैं पोर्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ढेरों सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब मान के चलो मैंने जो एक्सपोर्ट की हुई है वो दिल्ली से मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है इंडेल। तो इंडेल 4 और इंडेल 5 कहाँ पे, तो मैं इंडेल 4 दिल्ली से किया हूँ। फिर डिस्पैच फ्रॉम, ये सब जानकारी आपके पास हो तो आप दे सकते हो। मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ और एंटर, और न्यू रेफरेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और एंटर बटन प्रेस करके इसको क्या कर दे, सेव कर दे। और डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन, फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट टैक्सेबल की एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं कंपनी को एक्टिव कर लेता हूँ, एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट। और सबसे पहले हम एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट का अर्थ समझते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपोर्ट होता है जिसमें जो है स्टॉक या सर्विस जो है ऑलरेडी वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, मतलब उसके ऊपर 0% गुड्स 0% जीएसटी कैलकुलेशन होता है। तो अगर हम ऐसी स्टॉक्स को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट। इसके लिए आप लोगों को एलयूटी या बॉन्ड की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं वाउचर में जाता हूँ और सेल्स का वाउचर लगाते हैं। पार्टी अकाउंट नेम फिर से मैं पार्टी बना लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूएसए पार्टी, ठीक है। उसके बाद अंडर में आप लोगों को वही रखना है, सन्ड्री डेटर्स ही रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को फिर से स्टेट दे देना है, तो मैं फिलहाल नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। और कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर से सेट कर देते हैं, और स्टेट में दोबारा आके मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया को सेट कर देता हूँ और कंट्रोल ए कर देते हैं। तो ये हमने पार्टी का डिटेल यहाँ पे ऐड किया। फिर सेल्स का लेजर, देखो सभी के लिए आप लोगों को अलग अलग सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसको आप लोगों को रखना है सेल्स अकाउंट्स के ग्रुप पे। और यहाँ पे फिर से आप लोगों को जीएसटी डिटेल में आनी है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का टाइप क्या रखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को रखना है एग्जेम्प्ट ही रखना है, ठीक है। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछी जा रही है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आप लोगों को एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई, तो अब गुड्स या सर्विस, तो मैं यहाँ पे गुड्स को सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट में कि स्पेस बटन में प्रेस करता हूं, और मान के चलो मैं दाल को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, है ना, तो मैं दाल को ले लेता हूं। और उसके बाद कितना एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मान के चलो इसे मैं 400 किलो। तो ध्यान दीजिए यहाँ मेरे पास स्टॉक नहीं है, बस ये सिखाने के उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो 1 किलो का रेट मैंने 200 रखा हुआ है, तो 80,000 वहां पे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप आईजीएसटी को बिना पे किए यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 0% कैलकुलेट होना है ना। अगर आप आईजीएसटी लगा भी देंगे तो भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होने वाली है, तो हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे यस कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से वही कि शिपिंग बिल नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को एक शिपिंग बिल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को डेट डाल देना है, और यहाँ पे फिर से आप लोगों को पूछा जा रहा है पोर्ट कोड, तो आप लोगों को पोर्ट कोड यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडेल और दिल्ली, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। फिर कंट्रोल ए करके इस एंट्री को हम लोग यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नो कर देते हैं। तो ये हुआ एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट वाला सेल हम लोग कैसे करते हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में, वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है एक्सपोर्ट विथ एलयूटी बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे वो एलयूटी बॉन्ड के साथ करेंगे, है मतलब आप जो वस्तु या सर्विस आप लोग जो सेल कर रहे हो वो जीएसटी के अंतर्गत आती है, जैसे 5%, 12%, 18%। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों को जीएसटी को आईजीएसटी को पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, एलयूटी है। तो एलयूटी मतलब आप लोग जब एक्सपोर्ट करते हो अगले कंट्री में, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलता है भैया आपसे हम कोई भी टैक्स नहीं लेने वाली, बस आप एक्सपोर्ट करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बिना जीएसटी को पे किए बिना यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। कैसे? तो सबसे पहले हमको अपनी कंपनी में जो है एलयूटी बॉन्ड को एक्टिव करना होगा। हमारे पास एलयूटी या बॉन्ड नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, कंपनी में आए या आप क्या करें कि फंक्शन 11 बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है, टैक्सेशन की तरफ आनी है और यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को आप लोगों को यस रखना, इंटर बटन दबाना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे फिर से F12 बटन यानी कि कॉन्फ़िगर में जानी है, तो मैं F12 बटन दबा देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखो प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल, ये नो होगा तो आप लोगों को इसको कर लेना है यस। ठीक है, और कंट्रोल ए कर लेनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि एलयूटी या बॉन्ड डिटेल्स आ रही है, तो प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स यहाँ पे आप लोग आइएगा और इसको यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इसको यस करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन और आ जाएगी एलयूटी या बॉन्ड डिटेल की। ठीक है, अब देखो एलयूटी या बॉन्ड जो है आप लोगों को जीएसटी के पोर्टल पे मिल जाता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो और वो जो है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक हम लोगों को वो काम देता है। ठीक है, तो एप्लीकेबल फ्रॉम कि हमने कब से उसको एप्लीकेबल किया है, तो मैं बोलता हूँ 1/4/2026 से लेके 31/3/2027 तक है। फिर आप लोगों को एलयूटी या बॉन्ड नंबर मिलेगा। तो ये क्या होता है, इसमें आप लोगों को एक ARN नंबर करके लिखा होता है, वही आपका क्या होता है, एलयूटी या बॉन्ड नंबर होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं जिस पीसी में चलता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं डाउनलोड्स पे चलते हैं, तो ये डाउनलोड्स पे मैं आ गया और यहाँ आने के बाद देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि ये हमारा जो है ARN नंबर यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ARN नंबर। इसी नंबर को आप लोगों को वहां पे क्या कर देना है, डाल देना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे इस नंबर को डेमो के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसे डेमो के लिए आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, फिर एंटर। और अगर आपके पास जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी अगर आपने एलयूटी या बॉन्ड डिटेल लेके रखा हुआ है तो आप लोग डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ और कंट्रोल ए से हम लोग इसको एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट ऑल यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं। चलते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे वाउचर में, पार्टी अकाउंट नेम एक पार्टी हम लोग बना लेते हैं, वही मैं बनाता हूँ यूएसए पार्टी के नाम से। ठीक है, ये मैंने दिया यूएसए पार्टी। फिर यहाँ पे अंडर आप लोगों को सन्ड्री डेटर्स सेट करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को कंट्री और स्टेट सेट कर लेना है, तो कंट्री में मैं यूनाइटेड स्टेट सेट करता हूँ और यहाँ पे आके हम लोग जो है कैलिफोर्निया को सेट कर लेते हैं और कंट्रोल ए। ठीक है, फिर कंट्रोल ए। अब आप लोगों को एक सेल्स का लेजर बनाना है। अब सेल्स का लेजर आप लोग देखो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिखे एक्सपोर्ट विथ एलयूटी बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे, और फिर इंटर बटन प्रेस कर दें। यहाँ पे आप लोगों को लेना है सेल्स अकाउंट्स का ग्रुप लेना है। फिर जीएसटी रेट डिटेल में आप लोगों को स्पेसिफाई डिटेल हियर। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आप टैक्सेबिलिटी टाइप में क्या रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे, एग्जेम्प्ट रखेंगे, क्या रखेंगे। क्योंकि आप गुड्स जो सेल कर रहे हो ना वो जीएसटी की कैटेगरी में आ रही है ना, इसलिए तो आप लोगों को यहाँ पे ना एग्जेम्प्ट ही रखना है, एग्जेम्प्ट, जीएसटी से मुक्त। ठीक है, चाहे आप 5% का सेल कर रहे हो, 12 का, 18 का, कुछ भी, लेकिन आप लोगों को टैक्सेबिलिटी टाइप एग्जेम्प्ट ही रखना है। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ से आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या लेना है, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड यहाँ पे आप लोगों को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेट कर दे इसको। फिर जीएसटी रेट आप लोगों को यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीएसटी रेट 0% सेट रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे गुड्स आप लोग ले लें और कंट्रोल से एक्सेप्ट ऑल कर दें। फिर यहाँ पे देखिए मुझे एक स्टॉक को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक स्टॉक को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और चलो मैं लेता हूँ कि मैं कीबोर्ड को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट हम लोग बना देते हैं पीस में, पीसीएस के नाम से, और पीसीएस यूनिट दे देते हैं ऐसे। और यहाँ पे सेशन कोड आप लोगों को देनी है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर में जानी है, यहाँ पे टैक्सेबल रखनी है, 18% जितना भी होगा वो चीज़ आप लोगों को रखना है, फिर एंटर। फिर अब कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे आप इसको सेल कर रहे हो, तो मान के चलो मैं 500 पीस सेल कर रहा हूँ और एक पीस का रेट यहाँ पे
₹150 तो 75,000 रुपए यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को IGST बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आप लोगों को आनी है और यहाँ पे आपको कर देना है यस, और शिपिंग बिल नंबर यहाँ पे जो भी आपके पास होगा वो डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को डेट डाल देना है और यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट कोड एक डाल देना है, ठीक है। तो मैंने ये पोर्ट कोड डाला दिल्ली का फिर से, और एंटर बटन करके इस एंट्री को हम लोगों को कर देनी है, यहाँ पे सेव कर देनी है, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर देखो इस प्रकार से सेव हो गई। अब जैसे मैंने मिस्टेक की बात करी थी, तो मिस्टेक हमसे बहुत प्रकार का होता है। तो आप लोगों को क्या रखना है, जैसे आप एक्सपोर्ट विद एलयूटी बॉन्ड यहाँ पे लिए हो, ठीक है। तो अगर आप इसका लेजर सेल्स लेजर जब बनाते हो, जैसे मैं अल्टर में जाता हूँ फिर लेजर में और यहाँ पे एक्सपोर्ट विद एलयूटी बॉन्ड में, तो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान रखना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का, ठीक है। कि अगर आपने गलती से यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स, लोकल सेल एग्जाम या आपने कुछ इस टाइप्स का यहाँ पे ले लिया, तो भाई आपको फिर GST-R में ये सब गड़बड़ दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को प्रत्येक सेल्स का जो लेजर है, चाहे वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट विथ एलयूटी बॉन्ड हो, तो आप लोगों को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार हम जो एक्सपोर्ट सेल्स को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है।